नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। केंद्र सरकार की तरफ से देश की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ अहम जानकारी लिखित तौर पर साझा की गई है और ये जानकारी डोमिसाइल्स को लेकर है, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को लेकर है, इन्फिल्ट्रेशन को लेकर है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं जम्मू कश्मीर में उसको लेकर है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें, दरअसल MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब दिया गया जिसमें यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 31 दिसंबर 2020 तक कितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं और कितने जो एप्लीकेशन थी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के लिए वो रिजेक्ट की गई हैं। ये भी आंकड़े केंद्र सरकार की तरफ से आज राज्यसभा में लिखित तौर पर दिए गए। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर ये है, जो सरकार की तरफ से आंकड़े पेश नहीं किए गए कि कितने बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे जा चुके हैं। ये जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में नहीं दी गई। दरअसल राज्यसभा में डोमिसाइल्स को लेकर जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 31 दिसंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर में जो एप्लीकेशन लिए गए थे सरकार की तरफ से, जो रिसीव किए गए जो एप्लीकेशंस, वो है 35,44,938 लोगों ने एप्लीकेशन दिए थे डोमिसाइल्स के लिए जम्मू कश्मीर में, और जिसमें से सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक 32,31,353 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिए हैं। जो 31 दिसंबर 2020 तक के आंकड़े हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि 32,31,353 लोगों को डोमिसाइल्स इशू हो गया है जम्मू कश्मीर में। लेकिन सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि इनमें से कितने बाहरी लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जा चुका है। ये बड़ी खबर ये है कि सरकार ने उसकी कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि 2,15,438 जो एप्लीकेशन थे वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। एक बार फिर से बता दें, 2,15,438 जो एप्लीकेशन थे डोमिसाइल्स के लिए वो रिजेक्ट किए गए हैं। क्यों रिजेक्ट किए गए उसकी जानकारी भी नहीं दी गई फिलहाल। लेकिन बड़ी खबर यही है, सरकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अभी तक दरअसल जो 370 हटाने के बाद जो जम्मू कश्मीर में जो लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, अभी तक बड़ी खबर ये आ रही है कि 32,31,353 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। लेकिन ये चीज नहीं बताएगी कि इनमें से बाहरी लोग कितने हैं, जम्मू सूबे के कितने लोग हैं जिनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया, कश्मीर खित्ते के कितने लोग हैं जिनको डोमिसाइल इशू किया गया। ये जो जानकारी है वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई। दरअसल जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ डोमिसाइल्स को लेकर, बाहरी लोगों को कितना जो डोमिसाइल्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दिए गए हैं क्या। और इस जानकारी जब जो साझा की गई, सरकार के ऊपर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है। सरकार ने वो आंकड़े पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाए कि कितने लोगों को अभी तक, बाहरी लोगों को अभी तक जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। दरअसल कुछ अधिकारियों को, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को, जो बाहरी अधिकारी थे जम्मू कश्मीर में, जो पोस्टर थे, उनको शुरुआती दिनों में जब कई अधिकारियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए गए थे तो उसका काफी प्रचार प्रसार किया। वो बनाए हुए हैं बाहरी लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के लिए, जिसमें ये जरूरी है कि 15 साल तक जो बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहा हो वो डोमिसाइल का हकदार है। इसके अलावा जिस छात्र ने, जिस विद्यार्थी ने पिछले 7 सालों से जम्मू कश्मीर में अपनी शिक्षा हासिल की हो, खासकर 10वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम है वो जम्मू कश्मीर के किसी इंस्टीट्यूट में दिए हो, ये भी ज़रूरी है। लेकिन
ये जो जानकारी राज्यसभा की तरफ से दी गई, ये बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि कितने लोगों को, बाहरी लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए, जम्मू खित्ते में कितने लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए डोमिसाइल्स बाहरी लोगों को, और कश्मीर खित्ते में कितने लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए। यही सवाल जम्मू संवाद भी उठाता है कि क्या सरकार की कुछ मंशा कुछ आंकड़ों को छुपाने की थी, कि क्यों वो जानकारी साझा नहीं की गई राज्यसभा में, जब लिखित में जब ये दिया गया, जब ये जवाब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये दिया गया कि इतने लोगों को, इतने लाख लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है डोमिसाइल का, कि कश्मीर खित्ते से कितने दिए गए, जम्मू खित्ते से कितने दिए गए, ये जानकारी नहीं दी गई। बहरहाल यही सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है, आंकड़ों को छुपाना चाहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज राज्यसभा में सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए, उसमें जम्मू कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं को लेकर भी आंकड़े दिए गए। पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन जो होती है, घुसपैठ जो होती है, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। सरकार ने ये माना कि पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी बताया राज्यसभा में कि पिछले 3 सालों में जो घुसपैठ की जो घटनाएं हुई हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ होती थी, उसमें कमी आई है। हालांकि सरकार ने यह स्वीकार किया कि पिछले 3 सालों में जो बॉर्डर की, जो पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग होती है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। यह भी एक बड़ी खबर आपको हम जम्मू संवाद आपको बता रहा है। सरकार ने यह स्वीकार किया खुद राज्यसभा में कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग होती है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल जम्मू संवाद ने ये बड़ी खबरें आपको बताई हैं, और जो मुख्य जो खबर यही है कि क्या सरकार कुछ आंकड़े छुपा रही है डोमिसाइल के लिए। क्या सरकार ये लोगों को नहीं बताना चाहती कि कितने लोगों को, कितने बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल इशू किया गया है। बहरहाल हम वक्त वक्त पर इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। जम्मू संवाद इस खबर को उठाता रहेगा और जो आंकड़े हैं वो सामने लाने की भी कोशिश करेगा, और ये सरकार से भी ये पूछेगा कि आखिर क्यों नहीं इस बात में, इस इशू को लेकर ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही है। क्यों नहीं बताया जा रहा कि जम्मू संवाद में कितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे गए, कश्मीर में कितने बांटे गए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए जम्मू संवाद के साथ। धन्यवाद।